ये हम सब जानते हैं कि शिक्षा पर सभी का हक है, लेकिन पढ़ाई के लिए भी यदि जद्दोजहद करनी पड़े तो फिर सिस्टम पर सवाल उठते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 1 साल पहले कॉलेज बना दिया गया। इस कॉलेज में 400 से ज़्यादा छात्र छात्राएं पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग आज तक नहीं बन पाई और स्टूडेंट्स को एक सरकारी स्कूल में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। कैसे हो रही होगी स्कूल में कॉलेज की पढ़ाई, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चार सत्र बीते, बिल्डिंग नहीं बन पाई। स्कूल में हो रही कॉलेज की पढ़ाई, कब होगी मजबूर छात्रों की सुनवाई। क्लास 1 और तस्वीरें 2। ब्लैक बोर्ड वही है, दीवारें वही हैं, क्लास वही है, बस छात्र छात्राएं बदल जाते हैं। व्हाइट और ब्लैक ड्रेस में नजर आने वाले स्टूडेंट कॉलेज के हैं, तो रेड और व्हाइट ड्रेस में पढ़ रही छात्राएं स्कूल की। अब आप समझ गए होंगे कि बिल्डिंग तो एक है, लेकिन स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ हो रही है। अभी हम सारा गांव के शासकीय महाविद्यालय परिसर में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यह जो बिल्डिंग है वह हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग है जिसमें कॉलेज संचालित हो रहा है। और सबसे विडंबना वाली बात यह है कि ये जो सत्र है वो चौथा सत्र है, लेकिन अब तक कॉलेज के पास बिल्डिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र छात्रा हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जी हाँ, जांजगीर चांपा के सारा गांव में नवीन कॉलेज तो बना दिया गया, लेकिन 4 सत्र बीतने के बाद भी कॉलेज को बिल्डिंग नहीं मिल पाई। जुगाड़ से ही कॉलेज चल रहा है और जुगाड़ से ही छात्रों की पढ़ाई हो रही है। ये कॉलेज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में ही चल रहा है, जहां एक पाली में स्कूल की पढ़ाई कराई जाती है तो दूसरी पाली में कॉलेज के छात्र पढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या परेशानियां होती होंगी और कैसे पढ़ाई होती होगी। 400 छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। गर्ल्स स्कूल में ही कॉलेज की पढ़ाई हो रही है। सुबह 7:30 से 11:30 तक पढ़ाई होती है। सुबह 11:30 बजे के बाद स्कूल लगता है। जल्दी जल्दी खत्म करानी होती है पढ़ाई। छात्रों को पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिल रहा। कभी कभी सभी छात्रों को एक साथ बैठाया जाता है। परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं, बिल्डिंग न होने से पीजी पाठ्यक्रम की स्वीकृति भी नहीं मिल पाई, जिसके चलते छात्रों को आगे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। जो सक्षम है वो आगे पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। छात्रों का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें कॉलेज की बिल्डिंग मिलनी चाहिए। यहाँ बिल्डिंग ना होने पर हमें बहुत अधिक समस्या हो रही है। यहाँ बिल्डिंग नहीं होने के कारण जो हमारी पढ़ाई है वो कम स्तर पर हो रही है और जो छात्र छात्राएं निकल चुके हैं कॉलेज से उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। जो सक्षम थे वो तो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो यही रुक जा रहे हैं या किसी काम में लग जा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में नुकसान हो रही है। हमारी खुद की बिल्डिंग ना होने से हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती है, जैसे कि क्लास में कमी है। ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे क्लास में दूसरे क्लास के स्टूडेंट को बैठाया जाता है, जिससे कारण हम बाहर में बैठते हैं और हमारा समय भी ठीक नहीं है। हमारे कॉलेज के बाद विद्यालय लगता है, जिससे हमारे कई ऐसी गतिविधियां हैं जो पूर्ण रूप से हो नहीं रहा है। आगे भी एक बिल्डिंग चाहिए नया, जो कि अभी तो हम सेकेंड ईयर में हैं, लेकिन जो फाइनल कर चुके हैं यहाँ से हमारे सीनियर भैया जो हैं, दीदी लोग हैं, तो काफ़ी हम लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं। जैसे कि यहाँ लोग को सुविधा नहीं मिल पाने के कारण कई लोग बाहर में कर रहे हैं और जो सक्षम नहीं हैं वो यहीं कुछ काम में लगे हुए हैं। तो कहना चाहते हैं कि आगे हम लोग को और शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक नई बिल्डिंग की आवश्यकता है। और ये हालात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के गृहग्राम के हैं। कांग्रेस सरकार के समय कॉलेज की शुरुआत हुई थी। 17 दिसंबर 2021 को कॉलेज की घोषणा हुई। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने घोषणा की। इस कॉलेज में लगभग 400 स्टूडेंट हैं और कहीं न कहीं एक विडंबना वाली बात ये भी है कि यहाँ पीजी की क्लासेस नहीं है, तो कहीं न कहीं जो स्टूडेंट पीजी करना चाहते हैं उनकी पढ़ाई छूट रही है। और अब इस मसले को लेकर के अधिकारी क्या कहते हैं, देखने वाली बात होगी। जब हमने अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने अपनी मजबूरियां गिनाई। कहा कि कोशिश कर रहे हैं जल्द ही नई बिल्डिंग मिले, लेकिन ये तभी संभव है जब शासन स्तर से इसके लिए राशि जारी हो।
जैसा कि हमको पता है कि जो जेडीएम स्कूल है हमारा सारा गांव में, वहाँ पे जो नवीन हमारा जो कॉलेज संचालित हुआ है 4 वर्ष पूर्व उसकी घोषणा की गई थी। उसके पश्चात वहीं पे उसका संचालन हो रहा है। स्कूल और दोनों का संचालन 2 पालियों में किया जा रहा है। चूँकि जो हमारा कॉलेज है सारा गाँव का, उसको ज़मीन आवंटित हो चुका है, परंतु उसका जो मांग पत्र है वो भेजा गया था, परंतु किसी कारणवश वो स्वीकृत नहीं हो पाया है। स्वीकृति होने की दशा में उनकी जो भवन है वो बनाया जाएगा और वहाँ पे उसका संचालन किया जाएगा। उम्मीद है अब प्रशासन और शासन के जिम्मेदार इन छात्रों की सुध लेंगे, क्योंकि ये 400 से ज्यादा छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है। आप खुद ही सोचिए कि आखिर कॉलेज के छात्र स्कूल में कैसे पढ़ाई करेंगे। क्या उनको स्कूल में वो संसाधन मिल रहे होंगे जो एक कॉलेज के छात्रों को मिलने चाहिए? विस्तार न्यूज के लिए प्रकाश साहू की रिपोर्ट। हालांकि सवाल यह है कि जब कॉलेज बना दिया गया तो फिर बिल्डिंग के लिए कोशिश क्यों नहीं की गई? 4 साल का वक्त कम नहीं होता, लेकिन अभी तक बिल्डिंग मंजूर तक नहीं हुई है, जो बताता है कि जिम्मेदारों को छात्रों के भविष्य से शायद कोई सरोकार नहीं है। यही वजह है कि सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।